नमस्कार। विकिपीडिया का एक बहुत ही बड़ा भेद खुलासा होने वाला है। जिस वीडियो में विकिपीडिया ने ऐसी एक गलती कर दी है जिससे कि फिर से लोग अब जान चुके हैं कि अब क्या विकिपीडिया पे भरोसा किया जा सकता है। जिस तरह से एसएसआर की बहन प्रियंका, जो कि एक पेशे से वकील हैं, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और एक ऐसा क्लू दिखा है विकिपीडिया के तरफ से, एक ऐसी गलती सामने आई है जिससे कि ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जिसको देश और दुनिया इतनी ज़्यादा भरोसा करती है, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है, और वो हमारे भरोसे के साथ इस तरह से खिलवाड़ करता है। तो आपको इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या आखिर ऐसा कर दिया है विकिपीडिया ने जिसके फिर से एसएसआरियंस के निशाने पे पूरी तरह से वो टिके हुए हैं। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। एसएसआर के जाने के बाद उनकी बहन, उनका परिवार, उनकी जो कुछ लिविंग कलीग्स थे, सारे लोग खुद परेशान हैं और हर रोज़ कोई इंसाफ के लिए जस्टिस फॉर एसएसआर की गुहार मांग रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे एफबी पे हो, हर जगह अपनी आवाज़ को रख रहे हैं। लेकिन इस पे जो आपत्ति जताई है उनकी बहन प्रियंका सिंह ने, जो कि पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही, विकिपीडिया के संस्थापक जिमी वेल्स से ये गुहार लगाई और कही कि आप किस बेसिस पे ये अपने वेबसाइट पे आपने एसएसआर के मृत्यु का जो रीज़न है वो सुसाइड बाय हैंगिंग लिखा है। अभी भी इस केस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई कर रही है। तो आप किस बेसिस पे इस बात को प्रूफ करते हैं? क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? क्या आपके पास कोई बड़ा सुराग है? किस बेसिस पे आपने अपने वेबसाइट पे सुसाइड बाय हैंगिंग लिखा? आगे प्रियंका सिंह ने यह भी कहा कि तथ्य और जो इंफॉर्मेशन होती है वही एक पावर होती है। अगर आप अपने वेबसाइट पे सुसाइड बाय हैंगिंग लिखेंगे डेट में, तो ये एक बहुत बड़ी बदनामी का रीजन है। और आप किस बेसिस पे इस बात को कह रहे हैं? क्योंकि अभी सीबीआई खुद अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जारी है, और आप इस तरह से अपने वेबसाइट पे खुलेआम इस बात को लिखते हैं, तो क्या भरोसा करेगा आपके ऊपर सारी देश और दुनिया? हालांकि उन्होंने अपील भी करी प्रियंका सिंह ने जिमी वेल्स से कि आप अपने वेबसाइट पे अंडर इन्वेस्टिगेशन लिखें, ना कि आप डेथ का जो रीजन है वो आपने पूरी तरह से लिख दिया है सुसाइड बाय हैंगिंग। और किस बेसिस पे लिखा है आपने और क्या सोर्सेज है आपके, ये भी आप बताइए। किसी के भावनाओं के साथ इस तरह से आहत मत कीजिए, नहीं तो भारत देश से खदेड़ दिए जाएंगे। लेकिन इनका दोहरा चरित्र सामने आया है विकिपीडिया का। जब से प्रियंका सिंह ने ट्वीट किया है तब से सोशल मीडिया पे वो ट्वीट पूरी तरह से वायरल होने लगी और लोगों ने फिर से आपत्ति जताई कि इस तरह से जो सुसाइड बाय हैंगिंग इन्होंने रखा है, इसको डेथ का रीजन जो बताया वो पूरी तरह से बदलनी चाहिए, नहीं तो हम विकिपीडिया को पूरी तरह से बायकॉट करेंगे। तो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे पूरी तरह से ट्रेंड हो रही है। और आपको ये भी बता दूं आगे कि जिस तरह से एसएसआर के मामले में जिस तरह से विकिपीडिया ने ये कहा कि मैंने इसको इसलिए लिखा है कि मेरे कुछ सोर्स हैं, और सोर्स के बारे में उन्होंने बताया कि एम्स से रिपोर्ट आई थी जो कि इस तरह से जो आई थी सुधीर गुप्ता को लेकर के। लेकिन आप लोग को भी पता है कि सुधीर गुप्ता जिस तरह से अपने आप में खुद एक्सपोज हो गए, उनको अपने बयान का खुद ठिकाना नहीं है कि आखिर उन्होंने एक वक्त था जो ये कहा था कि इस केस में पूरी तरह से धांधली हुई है, और दूसरे ही फेज में उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरह से सुसाइड है। तो एक ही इंसान का दो तरह का बयान हो और इसको फॉलो करे विकिपीडिया, तो ये अपने आप में लगता है कि क्या साठगांठ बनी हुई है, विकिपीडिया को भी किसी ने खरीद लिया है। इस तरह से चीजें जो निकल करके सामने आ रही है, विकिपीडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा संदेह सामने नजर आता हुआ दिख रहा है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि विकिपीडिया क्यों अब एक्सपोज हो चुका है। 24 घंटे के अंदर 2 बार सुसाइड बाय हैंगिंग डेथ का जो रीजन बताया गया है एसएसआर पे, आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो 24 घंटे में 2 बार चेंज हुआ है। आखिर अब इससे यही पता चलता है कि कोई इंसान बैठा हुआ है जो वही हैंडल करता है कि मुझे यहाँ पे सुसाइड बाय हैंगिंग दिखाना है, मर्डर दिखाना है, या फिर कुछ और दिखाना है, अंडर इन्वेस्टिगेशन दिखाना है। यानी कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। किसी इंसान की
क्या है, क्या उसके साथ हो रहा है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज करेंगे। क्या आपका सोर्स है, किस तरीके से आप इस बात को ट्रुथ रखते हैं, प्रूफ रखते हैं, आप अपने वेबसाइट पे प्रूफ के साथ और पूरी तरह से सोर्स को भी आप मेंशन करिए। नहीं तो आप किसी के बारे में इस तरह से सुसाइड बाय हैंगिंग नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो फिर आपको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी और कानूनन सजा भी हो सकती है। जब से विकिपीडिया ने 24 घंटे में 2 बार डेथ रीजन को बदला है, तब से पूरी तरह से विकिपीडिया एक्सपोज हो चुकी है और पूरी तरह से सोशल मीडिया पे बायकॉट और बैन करने की मांग हो रही है। और ये भी गुहार लगाई जा रही है कि अगर विकिपीडिया ने आने वाले 24 घंटे में अगर इसको डेथ का रीजन सुसाइड बाय हैंगिंग अगर नहीं बदला तो पूरी तरह से विकिपीडिया को और जिमी वेल्स जो कि विकिपीडिया के संस्थापक हैं उनको पूरी तरह से बैन कर देनी चाहिए। सोशल मीडिया पे लोगों ने यह भी कहा कि सीबीआई अभी पूरी तरह से कोई मुकाम पे नहीं पहुंची है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये इंसान किस बेसिस पे यहाँ पे मेंशन करता है, ये अपने आप में एक बहुत ही संदेहजनक बात है। मैं एसएसआर की बहन प्रियंका सिंह के तरफ से भी मैं अपील करना चाहूंगा विकिपीडिया के संस्थापक जिमी वेल्स से कि जल्द से जल्द इसको पूरी तरह से चेंज करी जाए। संस्थापक हैं आप तो फिर आपके ऊपर भी अधिकार है कि आप सुसाइड बाय हैंगिंग को पूरी तरह से बदलें, नहीं तो फिर पूरे एसेसारियंस के निशाने पे आप आ सकते हैं। और जिस तरह से भरोसा और विश्वास टूट चुका है विकिपीडिया के ऊपर से, लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, एक एक इंफॉर्मेटिव एक एक बात को, इंफॉर्मेशन को बहुत ही बारीकी से देखते थे कि नहीं विकिपीडिया कभी गलत नहीं कह सकता, गलत नहीं बोल सकता है। लेकिन जिस तरह से 24 घंटे में 2-2 बार इनकी इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है, तो इस तरह से यही आता है सामने कि कहीं ना कहीं विकिपीडिया खुद से इसकी ना कोई सोर्स समझ में आती है, किस बेसिस पे इसने ये बात लिखा ये भी नहीं समझ में आती है। अगर इतना अपील करने के बाद अगर विकिपीडिया ये इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करती है, अगर चेंज नहीं करती है, तो पूरी तरह से एसेसारियंस के गुस्से पे निशाने आ जाएंगे आप। और जिस तरह से पूरे बॉलीवुड को लोगों ने एसेसारियंस ने बायकॉट कर दिया है, उसी तरह से विकिपीडिया भी पूरी तरह से बैन हो जाएगी और बैकआउट हो जाएगी अगर इन्होंने नहीं अगर इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया। और जहां चेंज करने की बात आ रही है, उनकी बहन एसएसआर की बहन ने साफ कहा कि सुसाइड बाय हैंगिंग को हटाओ, नहीं तो बहुत ही बुरा हो सकता है। और आपको ये भी बता दूं कि किस तरीके से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरह से लोग प्रगति की जगह तो नहीं विपत्ति की जगह आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि अभी हाल में ही राज कुंद्रा का जिस तरह से पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं वो पूरी तरह से। फिर उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि पूरी तरह से ड्रग्स का जिस तरह से एंगल आया है, पूरी तरह से एसएसआर के जाने के बाद जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ना चाहते हुए भी लोग अब एक्सपोज हो रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि विकिपीडिया भी इसी तरीके से इस देश में जिस तरह से लोग जिस तरीके से आकर के जिन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं और उनकी बहन चाह करके भी अपनी अपील कर रही हैं, फिर भी उसको अपडेट नहीं करी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर सीबीआई किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आप किस बेसिस पे ये पूरी तरीके से आप लिख देते हैं सुसाइड बाय हैंगिंग। आप ये भी लिखिए, वहाँ पे चेंज करिए कि अंडर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जांच जारी है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि सुसाइड है या फिर ये पूरी तरह से कत्ल है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।